हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा अग्रवाल मित्तल और आज हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी की 1 से लेके 9 तक की सीरीज़ के बारे में। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1998, तो जो बर्थ नंबर होता है वो हो गया हमारा 10 का जो एक सिंगल डिजिट टोटल आएगा, दैट इज़ 1 + 0 = 1। तो 1 हमारा हो गया इस डेट ऑफ बर्थ का बर्थ नंबर, और जो डेस्टिनी नंबर है वो होगा 10, दैट इज़ 1 + 0 प्लस जनवरी का 1 प्लस 1 + 9 + 9 + 8, दैट इज़ जब ये 10 जनवरी 1998 का जो पूरा समअप है ये होके एक सिंगल डिजिट पे आ जाएगा हमारी। सपोज़ कीजिए हमारा सिंगल डिजिट पे वो होके 4 आता है, तो 4 हमारा इस बर्थ डेट का डेस्टिनी नंबर हो गया। तो ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक एक की राज की बातें खोलने वाली हूँ मैं हर नंबर के बारे में, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 1 से। जिनका भी ज़ोडिएक साइन लियो है और जिनका भी डेस्टिनी नंबर 1 है और जिनकी भी बर्थ डेट नंबर 1, 10, 19 एंड 28 है, वो लोग रूल होते हैं सूर्य से नंबर 1 से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर नंबर 1। सो नंबर 1 रूल होता है सन से। सन मीन्स राजा, तो ये लोग भी राजा की तरह होते हैं, नंबर 1 होते हैं। अब सूर्य कैसा होता है? सूर्य बहुत ही गर्म होता है, जिसके आप ज़्यादा नज़दीक भी नहीं जा सकते, और इनको इग्नोर करके तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं अगर आप इन्हें इग्नोर करें। दे कांट हैंडल इग्नोरेंस। अथॉरिटेटिव होते हैं, बॉस ऑफ देयर ओन होते हैं। ये किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, एंड इफ करते हैं किसी कंपनी में जॉब तो उस कंपनी के टॉप तक पहुंचना चाहते हैं। बॉर्न बिजनेसमैन होते हैं। दे आर वेरी गुड एट मैनेजमेंट। बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, इनको अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। सेल्फिश होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। इन लोगों के जो आइडियाज़ होते हैं बहुत ही ओरिजिनल होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी टॉप पे पहुंच भी जाते हैं, एंड पैसे इनके पास बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाते हैं। वेरी गुड एट क्रिटिक्स। दे कांट हैंडल क्रिटिसिज्म, बट दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने में ये लोग माहिर होते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें कमाल होती है, कॉज ये नंबर 1 होते हैं। दे वॉन्ट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, बट ये किसी को फॉलो करने में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। दे आर वेरी प्योर बाय हार्ट। दे आर वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट वन। गिवर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, जैसे बिल गेट्स इज़ रूल बाय नंबर 1। तो वो जितना भी कमाते थे तो उस हिसाब से ज़रूरतमंदों को दान में दे देते थे। डोमिनेटिंग होते हैं। दे वॉन्ट टू रूल। दे आर लाइक द बिग बॉस। कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, एंड लाइमलाइट में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है। आउटशाइन करते हैं। ये लोग कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। अगर सन का रिजल्ट इनके लिए पॉजिटिव होता है तो ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं। ब्रेव होते हैं, स्टिक टू देयर प्रिंसिपल्स। टफ टास्क मास्टर होते हैं, सेट गोल्स को एट एनी हाउ अचीव कर ही लेते हैं। दैट्स वाई अचीवर्स इन लाइफ होते हैं। दे बिलीव इन मूविंग अहेड। दे कीप मूविंग अहेड, चाहे कुछ भी हो, दे नो हाउ टू मूव ऑन। दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियंस। ये लोग पॉलिटिक्स में कमाल कर सकते हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। दे मोस्टली थिंक अबाउट क्रिएटिंग मैग्नेनिमस एम्पायर्स। सेल्फ मेड पीपल होते हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, जल्दी से किसी के साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, या आप यूँ कह लीजिए ये अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं। अपनी प्रॉब्लम्स हाइड करते हैं, किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टबॉर्न होते हैं। दे मे ब्रेक बट नॉट बैंड। ईगो में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, फुल ऑफ ईगो होते हैं, एंड
अगर आपका जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर दोनों 1 से रूल होता है, दोनों ही 1 आता है, तो इनका जो ईगो का लेवल है वो टॉप पे होता है। नंबर 1 के लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ये लोग सन से रूल करते हैं, तो इनमें गुस्सा बहुत होता है, एंगर बहुत होता है, बिकॉज सूर्य कैसा होता है, बहुत ही गर्म होता है, शिखर पर होता है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये उन पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों के लिए जनरली 37 की एज तक ऐसा कुछ सक्सेसफुल नहीं होता है, बट आफ्टर द एज ऑफ 37 इनकी लाइफ में मिरेकल होता है, और वो मिरेकल उससे पहले भी हो सकता है अगर ये अपनी नेम की स्पेलिंग चेंज कर ले अकॉर्डिंगली। ये लोग बहुत ही करिज्मेटिक होते हैं, लॉयल होते हैं, बट अगर इन्हें कोई चीट करे तो इनका जो गुस्सा होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। आप मोस्टली देखेंगे जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं उनके जो कंधे हैं वो थोड़े चौड़े होते हैं, उनका जो फोरहेड है वो भी थोड़ा चौड़ा होता है, उनकी जो गर्दन है वो थोड़ी लंबी होती है। इनको रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज़ ये जो सारी सन की क्वालिटीज़ हैं वो आपको बिज़नेस में, करियर में तो सक्सेसफुल बनाती हैं, बट ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपकी पर्सनल लाइफ में और घर में, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल लीजिए, जब हम बच्चे थे तो ज़्यादातर बहुत लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा अपने स्कूल टाइम में कि हम मैग्नीफाई ग्लास से सन को पेपर में देखते थे तो पेपर में एक होल हो जाता था। ऐसी ही जब इनमें बहुत ही ज़्यादा आई, मी एंड माई सेल्फ आ जाता है तो ये लोग अपने बहुत सारे रिलेशनशिप्स ख़राब कर लेते हैं। नंबर 1 के जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं लव में, लव मैरिजेस में, बट इनकी जो लव मैरिज है वो सस्टेन नहीं कर पाती है ज़्यादातर बिकॉज ऑफ देयर ईगो इश्यूज़। इसलिए इन्हें मोस्टली अपने फैमिली की विश के अकॉर्डिंग मैरिज करनी चाहिए, बिकॉज़ अगर इनकी मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, जो जनरली आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उनकी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए इनके पास बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं टू सेव इट एंड मेक इट सक्सेसफुल। अदरवाइज़ ये लोग अपने एंगर एंड अपने ईगो में लाइफ लॉन्ग अकेले रह जाते हैं, एंड दैट टू स्पेशली जिनका बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर दोनों ही 1 पर आता है। नंबर 1 के बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, एज दे आर। नंबर 1 इज़ बॉर्न बिजनेसमैन लाइक धीरूभाई अंबानी, रूल बाय नंबर 1। मुकेश अंबानी, बॉर्न ऑन 19 एंड रूल बाय नंबर 1। अंबानी के पास एक और त्रुप का इक्का है, वो है नीता अंबानी, अगेन रूल बाय नंबर 1। रतन टाटा, ऐश्वर्या राय बच्चन, नाना पाटेकर, इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन। बिजनेस में हम एक एग्जाम्पल जियो का भी देख सकते हैं। एज पेंडेमिक के टाइम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड सब ने बहुत सफ़र किया है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बट जियो जो नंबर 1 पर आता है उसने तो कमाल कर दिया है। आई डोंट थिंक सो पेंडेमिक में किसी ने भी इतना पैसा कमाया होगा या इतना तरक्की किया होगा जितना जियो ने किया है। इनके लकी एंड कंपैटिबल नंबर्स हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 7, जिसमें से नंबर 2 एंड नंबर 7 इनके लिए बेस्ट है। इनके लिए नॉट सो लकी नंबर हैं नंबर 6, नंबर 8 एंड नंबर 9। नंबर 6 के साथ इनकी मैरिज मोस्टली सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, तो जो नंबर 6 है वो इनके लिए मैरिज टर्म्स से अच्छा नहीं है। बाकी सारी चीज़ों में नंबर 6 अच्छा जाता है, बिकॉज 24 नंबर बनता है यार, तो 24 नंबर तो इज़ गुड फॉर एवरीवन, सो 6 इज़ गुड फॉर एवरीवन। बस नंबर 1 के लिए मैरिज टर्म्स में 6 अच्छा नहीं माना जाता है। एंड 4 नंबर भी जो है थोड़ा कम प्रेफरेंस पे रखते हैं, बिकॉज 4 राहु का नंबर है, बट स्टिल
नंबर 1 के लिए लकी नंबर है। अब अगर हम लोशु ग्रिड की दृष्टि से देखें तो ये जो 1, 10, 19 एंड 28 नंबर्स हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो बेस्ट नंबर आता है इनमें वो 19 है ए कैटेगरी का, एंड जो सेकंड बेस्ट नंबर आते हैं वो है 1 एंड 10, एंड जो थर्ड बेस्ट नंबर है इसका वो है 28। नंबर 19 को ए कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रूल होता है सन से एंड मंगल से, ग्रेट कॉम्बिनेशन, एंड 28 को लास्ट कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रूल होता है शनि से। अब जैसे कहा जाता है कि सूर्य और शनि दोनों बाप बेटे हैं और बाप बेटों में कभी नहीं बनती, तो मैं उसका भी आपको रीज़न देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाप बेटों में लड़ाई झगड़ा रहता है या इनकी कभी बनती नहीं है। जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो शनि देव जी हैं वो मेहनत करवाते हैं, वो मेहनत का फल देते हैं, और जो सूर्य है वो राजा है, वो दूसरों से काम करवाता है। इसलिए नंबर 1 की और नंबर 8 की आपस में कभी नहीं बनती। इसलिए नंबर 1 से जो भी लोग रूल हो रहे हैं उन्हें नंबर 8 की सीरीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं, सन से रूल होते हैं, उनकी जो लकी डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट। अब इन लोगों के जो लकी कलर्स हैं वो होते हैं ऑल द कलर्स ऑफ सन, ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑरेंज, वाइट एंड गोल्डन। बस इन लोगों को कभी भी ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज सूर्य बहुत ही गर्म होता है एंड ब्लैक कलर और भी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी और भी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। मैं आपको रीज़न दे रही हूँ कि ब्लैक कलर इनके लिए क्यों अच्छा नहीं कहा जाता है। तो जो 1 नंबर के लोग हैं उनके लिए ब्लैक जो है एक अनलकी कलर कहा जाता है। अब जो नंबर 1 से रूल होते हैं उनके लिए कौन से स्टोन अच्छे होते हैं? उनके लिए रूबी अच्छा होता है, टोपाज अच्छा होता है एंड एम्बर अच्छा होता है। बट स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी कुंडली दिखा के उसके अकॉर्डिंग ही स्टोन पहने। अब जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं उन्हें क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं? उन लोगों को ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, एंजाइटी, स्टमक प्रॉब्लम, जॉन्डिस एट अर्ली एज, हार्ट प्रॉब्लम्स, आइज प्रॉब्लम, 37 की एज के बाद स्पॉन्डिलोसिस होने के भी चांसेस होते हैं, टेंशन। जो लोग नंबर 1 से रूल होते हैं उन लोगों के लिए मेरी एक ही एडवाइस है, दैट बी कोऑपरेटिव। कॉज अगर आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग, आप अपने नंबर के करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर रहे हो या बिहेव कर रहे हो, तो आपको ये सोचना और समझना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है या जो जिस बंदे से आप या जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो भी अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही आपसे बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है एंड रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप लोग नंबर समझ जाएंगे, मैंने जनरली लोगों को बोलते हुए सुना है दैट लेट्स प्ले विद नंबर्स, बट इन एक्चुअल नंबर्स आर प्लेइंग विद अस। तो अगर आप नंबर समझ जाएंगे तो आई थिंक सबकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। अगर आपको पता है कि मेरा ये नेचर है, मेरा ये नंबर है, सामने वाले का ये नंबर है, ये नेचर है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस आई थिंक बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। नंबर 1 के लोगों के लिए जो रेमेडीज़ हैं जिससे सूर्य का उन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए अगर हो तो इन्हें डेली अपने फादर के पैर छूने चाहिए। इन्हें अर्ली मॉर्निंग सबसे पहली चीज़ एक गुनगुने पानी के ग्लास में 1 चम्मच शहद डाल के डेली पीना चाहिए। वो इनको हेल्थ वाइज एंड सोच वाइज दोनों में बेनिफिट देगा। डेली इन्हें सूर्य को नमस्कार करके उसे जल चढ़ाना चाहिए। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर एक पर्सन की लाइफ में सूर्य का पॉजिटिव इफ़ेक्ट एंड इम्पैक्ट है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, और अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट एंड इम्पैक्ट है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। अगर किसी पर्सन की लाइफ में सूर्य का पॉजिटिव इफ़ेक्ट है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो बहुत ही आराम पसंद होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसमें कमाल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बिजनेसमैन इज़ तो द कीवर्ड ऑफ नंबर 1। पॉलिटिशियंस कमाल के होते हैं ये लोग, दे वॉन्ट द बेस्ट इन एवरीथिंग। रिस्पेक्ट इनके लिए सब कुछ होती है, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हार्ड वर्किंग भी बहुत होते हैं, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं से इन लोगों के पास आ ही जाता है। बॉस ऑफ देयर ओन होते हैं, ये किसी को फॉलो नहीं कर सकते, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। अब जो लोग
ग्रह के ऊपर सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? गलत संगत में पड़ जाते हैं ये लोग पैसा कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन भी रूल होते थे बाय नंबर 1 एंड वी ऑल नो अबाउट हिम। जो फेलियर्स का सामना करते हैं ये लोग, क्लरिकल जॉब्स में होते हैं, 27 की एज के बाद ही इन लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखा जा सकता है सन के पर्सपेक्टिव से। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पर्टिकुलर नंबर के करेक्टरिस्टिक्स। मींस नंबर 1 पे जो बॉर्न हुए हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नंबर 10 के, नंबर 19 के एंड नंबर 28 के, जिसको हमें समझने में और इजी हो जाएगा इस पर्टिकुलर डेट का बंदा कैसा होता है। सो जो नंबर 1 पे बॉर्न हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है, वो ज़्यादातर इम्पेशेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं, आउटस्पोकन होते हैं, नो फिल्टर। मीन्स वो कुछ भी बोल देते हैं, उनमें कोई भी फिल्टर नहीं होता है। ऐसे ही जो बॉर्न हुए होते हैं नंबर 10 की डेट पर, वो लोग कॉन्शियस होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, फैशनेबल होते हैं, वर्क विथ प्लेजर करना पसंद करते हैं। अब जो लोग 19 डेट पे बॉर्न हुए हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जब आप उन लोगों से बात करोगे तो ऐसा लगेगा हिप्नोटिज्म टाइप्स कर दिया उन लोगों ने। जो भी वो लोग आपसे बात कहेंगे आप मोस्टली सब मान लोगे। सॉफ्ट लुक होता है इनका, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, करिज्मेटिक होते हैं एंड इनकी चांसेस ऑफ लव मैरिजेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। जो लोग 28 पे बॉर्न हुए हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 28 है, उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बिलीवर होते हैं, दूसरों पे ईज़िली बिलीव कर लेते हैं, बट काफ़ी बार इनका भरोसा टूट जाता है। ट्रस्ट वर्दी होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। इनका जो लकी कलर होता है लाइट येलो होता है। इन्हें किसी ना किसी फॉर्म में या किसी ना किसी तरीके से लाइट येलो कलर ज़रूर कैरी करना चाहिए। इनके लिए ब्लैक कलर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, बिकॉज एक तो 28 में 8 आ जाता है, दैट इज़ शनि, उस रीज़न से। एंड सेकेंडली नंबर 1 से रूल होते हैं, सन से रूल होते हैं। तो सन कैसा होता है? बहुत ही गर्म होता है, तपिश बहुत होती है इसके अंदर। तो जो है नेगेटिव वाइब्स एंड नेगेटिव एनर्जीज जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं इस नंबर के लोग। नंबर 8 इनके नंबर में आता है 28 में। तो इन लोगों को मेहनत जो है वो औरों के कंपैरेटिवली ज़्यादा करनी पड़ती है। इन लोगों को अपनी लाइफ में नंबर 4 का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। जो नंबर 28 की वाइफ्स होती हैं उनको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से नहीं मिलती है। बट आफ्टर द एज ऑफ 28 उनको सक्सेस मिल जाती है, और जब मिल जाती है तब वो वापस पलट के नहीं देखते हैं। दे आर मोस्टली ड्रॉन टू नंबर 2, 4 एंड 8। नंबर 2 एंड नंबर 7 से इनकी दोस्ती जल्दी हो जाती है, बट जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। नंबर 8 सीरीज़ इन्हें किसी भी अपने इम्पॉर्टेंट इवेंट में, इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग में, इम्पॉर्टेंट अपनी किसी भी लाइफ के किसी भी इम्पॉर्टेंट आप समझ लीजिए चीज़ में यूज़ नहीं करना चाहिए, इनके लिए अच्छा नहीं रहता है। इनकी इन डेट्स पे लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर हुआ होता है जो इनकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। वो डेट्स हैं नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22 एंड नंबर 31। तो अब आप लोग मुझे बताना मैं कितना सही हूँ नंबर 1 के बारे में और कितना गलत। आज बहुत सारी राज की बातें खोली हैं मैंने नंबर 1 के बारे में, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे सब लोगों को नॉलेज मिल सके नंबर्स के बारे में। और अगर मुझे लगता है कि हमें नंबर्स की नॉलेज हो जाएगी तो हमारी लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेंशन्स हैं, वो कम हो जाएंगे। कॉज हम समझ सकेंगे कि सामने वाला बंदा भी अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो थिंग्स विल गेट अ बिट ईजियर आई थिंक। तो इस वीडियो को स्प्रेड करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो एक मस्त वाला सा लाइक चिपका दो। मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट सीरीज़ में आपको, जो होगी नंबर 2 पे, दैट इज़ मून पे। तब तक के लिए जय शिव शक्ति।